हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने नीट 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आए हैं। कई लेक्चर्स हमने आपको दिया है, अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर आपको समझाया है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चंस का कैसे उसको बनाया जाता है, क्या क्या उसका अलग अलग ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन है। ये पूरे विस्तार से आपके सामने अलग अलग क्वेश्चंस को दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज आए हैं। वो वीडियो को जरूर आप देखें और एक समझने का कोशिश कीजिए कि नीट किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और ये कोशिश कीजिए कि नीट में कम से कम बायोलॉजी में 360 में 360 नंबर आ सके। तो जरूर करते बच्चों। देखिए आज का क्वेश्चन हम लोग जो शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। देखो क्वेश्चन नंबर 144, जो क्वेश्चन नंबर 144 है। देखिए बच्चों, इसको क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सब स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए कहता है और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बार बार जब भी आप नीट में एग्जाम दें या कोई भी एग्जाम दें तो उसमें करेक्ट है कि इनकरेक्ट है उसको अंडरलाइन कर देना एकदम ध्यान से। क्यों अंडरलाइन करना है? सो दैट कि पकड़ने में आपको आसानी हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। तो देखिए किसके बारे में कह रहा है, फियोफाइसी के बारे में। देखिए कौन सा फाइसी, फियोफाइसी। तो ये बेसिकली क्लास 11th का क्वेश्चन है। क्लास 11th में एक प्लांट किंगडम है, इसी प्लांट किंगडम का ये क्या है, क्वेश्चन है। और प्लांट किंगडम में जब हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, देखो प्लांट का क्लासिफिकेशन, तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, तो अलग अलग इसका क्या होता है, किंगडम होता है, उसका डिवीजन होता है। सबसे पहला थेलोफाइटा, थेलोफाइटा। देखो बच्चा, दूसरा इसमें जो आता है ये ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरा जो आता है जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और एक आता है जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, ये एंजियोस्पर्म। ये टोटल 4-5 सब डिवीजन है इसका, किंगडम प्लांटी का। ये जो थेलोफाइटा है, इसी थेलोफाइटा में बेसिकली दो तरह का चीज़ आता है। एक आपका ये अलगी आता है, और ये जो अलगी है इसका अलग अलग टाइप्स है। अलगी में सबसे पहला ग्रीन अलगी अगर देखें, ग्रीन अलगी जिसको हम लोग क्लोरोफाइसी कहते हैं, ये क्लोरोफाइसी कहा जाता है। और दूसरा जिसमें आता है जिसको हम लोग ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी, और इस ब्राउन अलगी को फियोफाइसी कहा जाता है, फियोफाइसी। और एक आता है रेड अलगी, रेड अलगी जिसको हम लोग रोडोफाइसी कहते हैं, रोडो ये फाइसी कहा जाता है। तो ये अलग अलग टाइप्स का ये क्या है, अलगी है। अलगी का ये अलग अलग टाइप है। तो इसमें किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चंस में? देखिए क्वेश्चंस में बारे में पूछ रहा फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी का मतलब ये ब्राउन अलगी के बारे में ये क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। कौन से अलगी? ब्राउन अलगी के बारे में। तो जो ब्राउन अलगी होता है तो कहता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। तो देखिए इसमें क्या करना है, जूस्पोर्स। देखो किसको हम लोग जूस्पोर्स कहते हैं, पहले तो ये आपको जानना है कि आखिर जूस्पोर्स है क्या। तो देखो स्पोर्स जिसमें क्या मौजूद हो, स्पोर्स प्रेजेंट फ्लैजिला। अगर स्पोर्स में फ्लैजिला होता है बच्चों तो उसको हम लोग जूस्पोर्स कहते हैं। ये जो इसका फ्लैजिला होता है, इसमें कितना फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला होता है। और दोनों फ्लैजिला का लेटरल इन क्या होता है, लेटरल इन पोजीशन होता है। अगर इसका पोजीशन का बात करें तो ये लेटरल क्या होता है, ये इस तरह से लेटरल साइड में अनइक्वल ये क्या हो गया, फ्लैजिला हो गया, ये फ्लैजिला हो गया। और ये क्या हो गया, जूस्पोर्स हो गए, ये जूस्पोर्स हो गया। और जूस्पोर्स का ये क्या हो गया, फ्लैजिला। तो 2 फ्लैजिला होता है, लेटरल में क्या होता है, पोजीशन में होता है। तो जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम लोग रिप्रोडक्शन का बात करें
तो देखो रिप्रोडक्शन का अगर बात करें हम लोग, तो रिप्रोडक्शन का अलग अलग टाइप्स है। अगर रिप्रोडक्शन को देखो तो रिप्रोडक्शन का अलग अलग टाइप्स है। इस रिप्रोडक्शन में सबसे पहला असेक्सुअल, असेक्सुअल, दूसरा जो आता है जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये स्पोर्स के थ्रू होता है, और दूसरा इसमें फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये फ्रेगमेंटेशन, और इस फ्रेगमेंटेशन को बेसिकली क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये जो स्पोर्स के थ्रू होगा तो स्पोर्स कैसा होगा, ये बाई फ्लेजलेटेड होगा, यानी इसमें जो फ्लेजिला होगा ये 2 फ्लेजिला होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाई फ्लेजलेटेड स्पोर्स कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ें तो क्या इसमें बताया, तो ये जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस में ये आपका क्या है, तो बाइफ्लेजिलेट, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है कि इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये जनरली किसके थ्रू होता है, बाइफ्लेजिलेटेड स्पोर्स। देखिए दूसरा है कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oogamous। तो पहले समझो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका अलग अलग टाइप्स होता है। अगर हम लोग इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो 3 तरह का होता है। सबसे पहला आइसोगेमस, आइसोगेमस, दूसरा आता है एन आइसोगेमस, और तीसरा आता है जिसको हम लोग oogamous कहते हैं। तो ये 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो आइसोगेमस है ये दोनों क्या होगा, ये जो है ये दोनों जो गैमेट्स होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स, ये सपोज मेल गैमेट्स हुआ, ये मेल गैमेट्स, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया देखो मेल गैमेट्स, और एक हो गया फीमेल गैमेट्स। तो मेल और फीमेल गैमेट जो है, देखो मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों सिमिलर इन क्या हो गया, देखो सिमिलर इन साइज हो गया। इसका जो साइज है सिमिलर हो, साइज एंड शेप कैसा हो, सिमिलर हो, तो उसको हम लोग आइसोगेमस कहते हैं। एक आता है दूसरा नाम क्या, एनाइसोगेमस, कि किसको आखिर एनाइसोगेमस कहते हैं। तो यहाँ याद रखना ये जो मेल एंड कौन सा, जो फीमेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स ये दोनों क्या होगा, डिसिमिलर, देखो बच्चों डिसिमिलर इन साइज एंड क्या होगा, शेप होगा। अगर डिसिमिलर हो जाए तो उसको एन आइसोगेमस कहते हैं। और oogamous में क्या होता है, oogamous में 1 क्या होगा, मेल गैमेट मोटाइल होगा, मेल गैमेट मोटाइल होगा, और फीमेल गैमेट जो है ये फीमेल गैमेट्स ये क्या होगा, नन मोटाइल। जो फीमेल गैमेट्स है ये नन मोटाइल होता है, तो उसको हम लोग oogamous कहते हैं। तो ये 3 तरह का अलगी में रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। तो ये जो आपका ब्राउन अलगी और कौन सा रेड अलगी है ना, ब्राउन अलगी और ग्रीन अलगी, यहाँ पर आइसो एंड अनआइसोगेमस कॉमन है। oogamous जो कॉमन है वो बेसिकली किस में है, रेड अलगी में है। तो देखो नेक्स्ट जो इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर तो कहता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous ओनली, तो ओनली ये बात क्या हो गया, गलत है, ओनली नहीं होगा। फिर कहता है स्टोर फूड, कौन सा फूड, जो स्टोर फूड है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है। और इस कार्बोहाइड्रेट्स को कौन सा हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर, ये क्या है, मैनिटोल, समझिए एक वर्ड है कौन सा, मैनिटोल, कि किसको हम लोग मैनिटोल कहते हैं, क्लियर है, क्या नाम है, मैनिटोल। तो मैनिटोल ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और इस कार्बोहाइड्रेट्स में ये बेसिकली क्या होता है, अल्कोहलिक होता है, अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट है,
जिसको हम लोग मैनिटोल्स कहते हैं। और दूसरा जो इसमें है, देखिए वो दूसरा नाम क्या है, जो दूसरा इसमें है मैनिटोल लेमिनेरिन। दूसरा क्या है, अगर इसका देखें, दूसरा है लेमिनेरिन। ये लेमिनेरिन, ये जो लेमिनेरिन है ये भी क्या है, तो हम लोग कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स है। ये पॉलीसेक्राइड्स है, और ये पॉलीसेक्राइड्स किसके तरह होता है, ये पॉलीसेक्राइड्स है। और ये पॉलीसेक्राइड्स जस्ट लाइक किसके तरह होता है, तो हम लोग कहते हैं जस्ट लाइक स्टार्च और ग्लाइकोजेन के तरह होता है। तो ये मैनिटोल पॉलीसेक्राइड्स है और ये मोनोसेक्राइड्स है। ये बेसिकली ये क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। तो ये आपका रिजर्व फूड मटेरियल हुआ। फिर क्वेश्चंस को देखें तो कहता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल ये सही हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर डी, कहता मेजर पिगमेंट है ना फाउंड इन क्लोरोफिल, वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल। देखिए ये जो आपका ब्राउन एल्गी है, कौन सा एल्गी, ये जो ब्राउन एल्गी है, याद रखना, ये जो ब्राउन एल्गी है, देखो ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी का मान लीजिए सेल हो गया। देखो ये सेल है किसका, ब्राउन एल्गी का। और इसी ब्राउन एल्गी के सेल में ये क्या हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। देखो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, ये पिगमेंट्स होंगे। तो इसमें जो पिगमेंट्स है वो पिगमेंट्स कौन कौन सा है, इसमें पिगमेंट्स होगा। तो पिगमेंट्स में याद रखना पहला नाम है कौन सा, क्लोरोफिल ए। दूसरा नाम क्लोरोफिल कौन सा, सी। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल्स होता है। और क्या नाम है, तो हम लोग कहते हैं ये जेंथोफिल्स के अलावा कैरोटीन्स होते हैं। तो इसी के कंसंट्रेशन पे, ये किस कंसंट्रेशन पे है, इसी कंसंट्रेशन के वजह से क्या होता है, तो डिफरेंट शेड होता है। देखो डिफरेंट शेड होते हैं, शेडेड ऑफ वो कौन सा अलगी, तो हम लोग कहते हैं ब्राउन अलगी। ये ब्राउन अलगी का अलग अलग ये क्या होता है, शेड होता है। क्लियर है, किसके वजह से, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स के वजह से। अगर हम लोग ग्रीन अलगी का बात करें, ग्रीन में तो क्लोरोफिल कौन सा होगा, ए, और क्लोरोफिल बी होगा। और अगर रेड अलगी का बात करें तो रेड में क्या होगा, क्लोरोफिल ए, और फिर क्लोरोफिल कौन सा होगा, डी होगा। याद रखिएगा, इसमें ए और बी, इसमें ए और डी, और ब्राउन में ए और क्या होगा, सी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, तो कहता है कि जेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल, ये तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, कौन सा सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल, यूजुअली कवर विद आउटसाइड जेलेटिनस कोट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्जीन कहते हैं। देखो इसमें इस तरह से एक सेल बनाया हम लोग, ये सपोज ये सेल है, ये कौन सा सेल बनाया, ये ब्राउन अलगी का। देखो बच्चों ये ब्राउन अलगी का ये क्या हो गया, ये ब्राउन अलगी है, इसका एक सेल को बनाया। इसके अंदर लार्ज साइज का क्या होता है, देखो लार्ज साइज का इसमें ये वैक्यूल्स है, लार्ज साइज का ये वैक्यूल्स है। और साथ साथ इसमें क्या है, तो हम लोग कहते हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। देखो क्लोरोप्लास्ट है, और ये सेल वॉल है। ये जो देख रहे हो ये क्या है, सेल वॉल है, ये है ना, ये क्या है, ये सेल वॉल है। इसको अगर देखें तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये सेल वॉल हो गया। ये इस तरह से ये सेल वॉल हो गया। देखो ये सेल वॉल हो गया। तो ये जो सेल वॉल है ये सेल वॉल हो गया। ये जो सेल वॉल है किसका बना हुआ है, देखो सेल वॉल, ये सेल वॉल है। और सेल वॉल हमेशा कैसा होता है, इसमें सेलुलोजिक होता है। देखो सेलुलोजिक, लेकिन बात क्या करता है, इस सेल वॉल के चारों तरफ एक लेयर होता है। किसका लेयर होता है, इस सेल वॉल के चारों तरफ ये जेलिटेनस लेयर होता है,
जिसको हम लोग अल्जीन कहते हैं। ये जेलेटिनस लेयर है और इस जेलेटिनस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो ये जेलेटिनस लेयर है और इस जेलेटिनस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्जीन कहते हैं। तो ये जो अल्जीन है बच्चों, ये करेक्टरिस्टिक्स है किसका? अल्जीन जो है ये करेक्टरिस्टिक्स है, इसका करेक्टरिस्टिक्स है, ये करेक्टरिस्टिक्स है ब्राउन अलगे यानी फियोफाइसी का। इसका करेक्टरिस्टिक्स है ब्राउन अलगे यानी फियोफाइसी का। ये क्या है? इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। कौन सा? अल्जीन का प्रेजेंट होना किसके चारों तरफ? तो हम लोग कहते हैं सेल के चारों तरफ। तो देखिए फिर प्रीवियस क्वेश्चंस में कहता है वेजिटेटिव सेल। तो ये जो हम लोगों ने फिगर बनाया, कौन सा? ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये कौन सा सेल था? ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली फिगर किसका था? तो वेजिटेटिव सेल का था। वेजिटेटिव एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। ये वेजिटेटिव सेल है तो इसका सेल वॉल किससे कवर हो गया? इसका सेल वॉल ये अल्जीन से क्या हो गया? कवर हो गया। क्लियर? जेलेटिनस कोटिंग जिसका नाम क्या है? अल्जीन। तो सोचो बी को छोड़ के सारा क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो ए सी डी ये सब क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। तो प्लांट किंगडम का एक खूबसूरत सा क्या था? क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है? 145 145 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। जो 145 नंबर क्वेश्चंस है ये बेसिकली किसका है? तो इकोसिस्टम एक चैप्टर है। इकोसिस्टम किसमें? तो क्लास 12th में इकोसिस्टम का ये क्वेश्चंस है और थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस है। कहता है इकोसिस्टम द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीपी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो दो तरह का चीज़ होता है कि मान लीजिए कोई पौधा बनाया, देखिए ये पौधा बनाया, तो इस पौधा में ये क्या होता है? लीफ है, ये लीफ हुआ। तो लीफ में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। लीफ में जब फोटोसिंथेसिस होगा तो इस फोटोसिंथेसिस से किसका फॉर्मेशन होगा? इस फोटोसिंथेसिस से ये फूड्स का क्या होगा? निर्माण होगा। और इस फूड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इस फूड्स को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, है ना? तो कहता है कि अब ये क्या है? तो इसको हम लोग ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक वर्ड आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये जो ग्लूकोज मान लीजिए कितना बना? ये ग्लूकोज सपोज ये 100 ग्राम बना। ये जो 100 ग्राम ग्लूकोज बना इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? इसको हम लोग बेसिकली जीपीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब मान लें कि इसमें 100 ग्राम ग्लूकोज बना, तो अब इसमें क्या होगा? रिस्पायरेशन होगा। इसमें क्या होगा? रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में ये कितना? 10 ग्राम क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। जब 10 ग्राम कंज्यूम कर लिया तो इसमें बचेगा कितना? 90 ग्राम बचेगा। कितना? ये जो 90 ग्राम बचा, इस 90 ग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे? इस 90 ग्राम को एनपीपी कहेंगे। यानी एनपीपी बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला है बच्चा, जीपीपी माइनस आर। जीपीपी माइनस आर। तो देखो यहाँ पर कहता है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो पहला ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पर कितना होता है? जो पहला फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पर 100 कैलोरी पर ईयर बन रहा है। व्हाट वुड बी द जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल? क्लियर है? तो यहाँ समझिए थोड़ा सा, ये पहला ट्रॉपिक लेवल है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और इस फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ये क्या हो गया? देखो ये 100x, ये क्या हो गया? ये 100x, ये एनपीपी हो गया। तो एक जो एनपीपी है, तो एनपीपी देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा और देखिए। क्वेश्चंस में क्या कहता है? कहता है इकोसिस्टम द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये कितना हो गया? 100। व्हाट विद द जीपीपी ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम। तो देखो ये जो आपका पहला इकोसिस्टम है, कौन सा इकोसिस्टम? पहला इकोसिस्टम, ये फर्स्ट ट्रॉपिक हुआ, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट ट्रॉपिक। तो ये जो फर्स्ट एनपीपी है इसके लिए ये क्या हो गया? जीपीपी हो गया।
अब इसके बाद जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बनेगा, कौन सा बनेगा? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा? देखो जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होगा इसका 10% ट्रांसफर होगा। कितना परसेंट? तो देखो रिस्पायरेटरी लॉस होगा और इसमें क्या हो जाएगा? तो देखो ये 10x हो जाएगा, है ना? ये कितना x? तो 10x। तो जो क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस में क्या कहता है? द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द सेम सिस्टम। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? तो हम लोग कहते हैं ये 10x हो जाएगा। जीपीपी बोलता है, क्या बोलता है? जीपीपी जो है वो कितना हो जाएगा? तो हम लोग कहते हैं 10x हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 146 है और ये 12 से है। ये किससे है? 12 वाले चैप्टर से है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक सेकेंड से है। देखिए कहता है कि स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, है ना? किसमें? ई कोलाई में। देखो ई कोलाई क्या होता है? ये देखो ई कोलाई को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ई कोलाई को क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी एक प्रकार का क्या है? ये बैक्टीरिया है। ई कोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसके रेप्लिकेशन का प्रोसेस को देखना है, इसमें जो रेप्लिकेशन होता है तो समझना है कि किसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। सब लोग जानते हैं बच्चों कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? कि एक डीएनए था और इस डीएनए से दो डाउटर डीएनए का ये क्या हो गया? फॉर्मेशन। ये पेरेंट डीएनए था, ये पेरेंट डीएनए, और यहाँ जो बना इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये डाउटर डीएनए का ये क्या हो गया? फॉर्मेशन हुआ, तो उसको रेप्लिकेशन कहता। डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ कौन सा? 3' टू, है ना, 5'। ये क्या कहता है? तो इसमें से तुम करेक्ट को चुना है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ। तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये पॉलीमराइजेशन करता है। पॉलीमराइजेशन कहने का मतलब, देखो पॉलीमराइजेशन कहने का मतलब कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, अब इसमें रेप्लिकेशन होना है। जब मान लीजिए 3' है और ये क्या है? 5' है, तो यहाँ पर क्या होगा? 5' और ये 3'। अब ये खुलेगा इस तरह से, ये इस तरह से खुलेगा और यहाँ पर 3' है और यहाँ पर क्या है? 5'। तो यहाँ पर एंजाइम आएगा, यहाँ पर कौन सा? ये एंजाइम आया। सपोज ये कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, और इसी डीएनए पॉलीमरेज जो है ये कैटेगराइज करेगा कैसे? तो हम लोग कहते हैं 5' टू 3' डायरेक्शन। देखो 5' टू कौन सा? देखो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और ये कहाँ से? 5 से स्टार्ट होगा और किधर को और मूव करेगा? 3 में, और इधर छोटा छोटा ये 3 से क्या होगा? तो हमेशा जो डायरेक्शन होता है ये डायरेक्शन क्या होता है? 5' से 3' डायरेक्शन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है ना? 3' डायरेक्शन दैट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज 3' टू 5' डायरेक्शन। दूसरा क्या दिया है? ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज कौन सा? 5' टू 3' डायरेक्शन। ये 5' से 3' डायरेक्शन में। और तीसरा जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन इन 5' टू 3 डायरेक्शन एज वेल एज 3' टू 5' डायरेक्शन। तो ये आपका है, तो दोनों में नहीं होता, एक ही में होता है। तो बेसिकली जो पॉलीमराइजेशन होता है ये हमेशा कौन सा होता है? 5' टू 3'। जैसे भी आपको बताया, देखिए यहाँ पे बताया ना कि हमेशा डीएनए का जब भी ये डीएनए खुला, है ना, डीएनए खुला, तो देखो ये 3 है, तो यहाँ स्टार्ट होगा कौन सा? ये 5 स्टार्ट होगा आगे। तो देखो 5 से हमेशा किधर? देखो 5 से हमेशा 3 में जाएगा, कभी भी 3 से किस में? ये कभी भी 3 से क्या नहीं होगा? कभी भी 3 से 5 नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोलता है 3 to 5, ये गलत है। 5 to 3 होगा, ये भी गलत है। क्यों पूछता है कि 3 to 5? ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। तो करेक्ट कौन सा हो गया? तो हम लोग कहते हैं करेक्ट जो है रेप्लिकेशन के लिए पूछा है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए पूछता
तो देखो डीएनए डिपेंडेंट है दोनों डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्शन में तो नहीं होगा। जब ये तो करेक्ट है लेकिन वो क्या है, इनकरेक्ट है। और ये भी आपका देखो 5 to 3 प्राइम होता है, लेकिन पूछा यहाँ पर क्या है, रेप्लिकेशन। और यहाँ पे पूछ रहा है किसके बारे में, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। तो आरएनए पॉलीमरेज के हिसाब से देखते तो ये करेक्ट होता, लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज नहीं पूछा, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा ना, तो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पूछ रहा है। तो इसलिए करेक्ट कौन सा होगा, 4 होगा। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आरएनए जो होता है ना, वहाँ पर भी यही होता है, और डीएनए में भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए को क्या बनाता है, मान लीजिए ये डीएनए है, देखो ये डीएनए है, डीएनए है, और यहाँ पर एंजाइम आएगा, और एंजाइम का नाम क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा एमआरएनए। ये 5 प्राइम टू क्या होगा, 3 प्राइम, ये क्या बन गया, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन ये कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा किसके बारे में है, क्वेश्चन में जो पूछा है बच्चों रेप्लिकेशन के बारे में है, तो इसीलिए ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस क्या होगा, इसलिए जो ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट कौन सा हो गया, तो ओनली 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब टेम्पलेट से कंफ्यूज मत करना, किससे कंफ्यूज नहीं करना, टेम्पलेट से। जैसे ये 3 प्राइम है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये क्या है, ये टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट का बात नहीं कर रहा है। ये भी टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट का पोलरिटी का बात नहीं कर रहा, पॉलीमराइजेशन का। ये क्या हो रहा, पॉलीमराइजेशन हो रहा। पॉलीमराइजेशन का मतलब है ना, ये आपका क्या हो रहा, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी नया स्टैंड का क्या हो रहा, फॉर्मेशन हो रहा, उसके बारे में पूछा। तो नया स्टैंड हमेशा 5 टू क्या होगा, 3 होगा। देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 147। जो क्वेश्चन नंबर 147 है, इसको देखें तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किससे है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये बायोटेक्नोलॉजी में अब ट्रांसफ़र हो गया है, बायोटेक्नोलॉजी में, बायो, देखो ये किस में ट्रांसफ़र हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में ये ट्रांसफ़र। पहले था है ना इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, क्लास 12 से ये क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। कहता है कि फ्लोइंग फ्यूज्ड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो वर्ड है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटी ऑफ प्लांट। देखो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते किसको है, बस समझिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। देखो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कि किसको आखिर, सोमेटिक, देखो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कि किसको आखिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखो बच्चों 2 प्लांट है, एक प्लांट ये है, ये इसका ये लीफ हुआ, ये इसका ये लीफ हुआ, ये लीफ है। सपोज ए प्लांट हुआ, और एक दूसरा प्लांट बनाते हैं, सपोज ये बी प्लांट हुआ, ये प्लांट बी हुआ, ये प्लांट बी हुआ। तो एक ए प्लांट और दूसरा कौन सा, बी प्लांट। इसका सोमेटिक सेल को लेंगे, मान लीजिए सेल हुआ, और इस सेल का ये क्या हो गया, ये सेल वाल हो गया। देखो सेल वाल हो गया है ना, ये सेल वाल हो गया, और इसको हम लोग सोमेटिक सेल कहेंगे। कौन सा सेल हुआ, सोमेटिक सेल। इधर से भी एक सेल लेंगे, इधर से भी एक सेल लिया, ये भी सोमेटिक सेल हुआ, और इस सेल का ये क्या हो गया, सेल वाल हो गया। देखिए ये सेल वाल हो गया, दोनों सोमेटिक सेल हुआ। ये भी कौन सा सेल हुआ, सोमेटिक सेल। तो पहला क्या होगा, सेल वाल का डाइजेशन। इसका डाइजेशन, सेल वाल का क्या करना है, डाइजेशन करना है। जब सेल वाल का डाइजेशन करेंगे, सपोज ये टोमेटो है, ये क्या है, टोमेटो का प्लांट है, और ये सपोज पोटैटो का प्लांट है, ये पोटैटो है, और ये जो बी है वो आपका कौन सा, टोमेटो है। सेल वाल का डाइजेशन किसके मदद से, तो एंजाइम का नाम है सेलुलेज। एंजाइम का नाम क्या है, सेलुलेज एंजाइम है। इसी से सेल वाल का क्या होता है, डाइजेशन होता है। जब सेल वाल का डाइजेशन होगा तो देखिए ये सेल बनेगा, जिसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, और अंदर में प्रोटो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। तो इसको हम लोग क्या बोला जाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। क्या बोला जाएगा इसको, प्रोटोप्लास्ट। और एक दूसरा सेल ये भी होगा,
है ना, ये भी सेल होगा। देखिए सपोज ये सेल हो गया। अब ये जो सेल हुआ तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और इसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। और दोनों सेल क्या होगा, फ्यूज्ड होगा। दोनों सेल क्या हो गया, ये फ्यूज्ड हुआ, और फ्यूज्ड होने के बाद एक नया सेल का ये क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। देखो ये सेल बना, समझ रहे बात। तो ये सेल कौन सा सेल होगा, ये हाइब्रिड होगा, है ना। और ये हाइब्रिड से जो प्लांट बनेगा, देखो ये प्लांट बना, ये जो प्लांट होगा ये प्लांट कुछ और हो जाएगा। तो देखिए ये प्लांट बना, और ये प्लांट जो बना, देखो ये प्लांट बन गया, ये प्लांट बन गया। तो प्लांट में क्या हो गया, ऊपर में, देखिए ऊपर में ये क्या बन गया, देखो ऊपर में ये टमाटर आ गया, देखो ये टोमेटो आ गया, टोमेटो आ गया। और इसके नीचे में ये क्या पकड़ लेगा, इसके नीचे में देखो ये आलू आ गया, देखो ये पोटैटो हो गया। ऊपर में टोमेटो, नीचे में क्या होगा, पोटैटो। ये फिगर हो गया किसका, पोमेटो। क्या बोलेंगे इसको, पोमेटो। इस प्लांट का नाम क्या होगा, इस प्लांट को हम लोग पोमेटो कहेंगे। जो ऊपर में टमाटर पकड़ेगा, नीचे में क्या पकड़ेगा, आलू पकड़ेगा। तो कैसे बना, हाइब्रिडाइजेशन से बना, और हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए क्वेश्चंस में, है ना, सोमेटिक इन्वॉल्व वैरायटी ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। तो कहता है कि कैलस, सोमेटिक एम्ब्रायो, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। देखो तो कैलस किसको कहते हैं, ये मान ले कि टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडिया है। देखो बच्चों ये कौन सा मीडिया है, ये न्यूट्रिएंट मीडिया है। और इस न्यूट्रिएंट मीडिया में हम लोगों ने किसको रखा, इस न्यूट्रिएंट मीडिया में ये कैलस को रखा, सॉरी न्यूट्रिएंट मीडिया में ये एक्सप्लांट को रखा। और ये एक्सप्लांट को जब इसको छोड़ेंगे तो देखिए इसमें ये क्या आ जाएगा, ये जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर कैलस का फॉर्मेशन होगा। देखो ये कैलस बन गया, ये क्या बन गया इसके अंदर ये कैलस का फॉर्मेशन हो गया। देखो इसके अंदर ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर ये कैलस का फॉर्मेशन हो गया। देखो बच्चा ये कैलस क्या है, तो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड ये क्या है, सेल है, जिससे क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट का ये क्या कर जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। तो इसको हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये फिगर हो गया, इसका हो गया प्लांट टिश्यू कल्चर। कौन सा कल्चर, ये प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया। तो कैलस किस में आता है, प्लांट टिश्यू कल्चर में आता है। सोमेटिक एम्ब्रायो कहते हैं, है ना। कौन सा एम्ब्रायो, सोमेटिक एम्ब्रायो। देखिए किसको हम लोग सोमेटिक एम्ब्रायो कहते हैं। तो देखो एम्ब्रायो बनाया जाए किससे, एम्ब्रायो प्रोड्यूस, कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाए, तो हम लोग कहते हैं इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक एम्ब्रायो। इससे आर्टिफिशियल क्या बनता है, आर्टिफिशियल सीड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये एम्ब्रायो बना और सीड नहीं बना सका, तो फिर उसके लिए ये चीज़ होता है। प्रोटोप्लास्ट आपको बता दिया। प्लांट सेल, कौन सा सेल, प्लांट सेल विदाउट किसका होगा, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल का हो तो उसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट। पोलेन सब लोग जानते हो, पोलेन ग्रेन को कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोलेन ग्रेन। और पोलेन ग्रेन का मतलब क्या हो गया, पोलेन ग्रेन का मतलब हो गया मेल गैमेटोफाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, मेल गैमेटोफाइट्स। तो देखो इसका बच्चा आंसर क्या होगा, दो प्रोटोप्लास्ट को, कौन सा, देखो दो प्रोटोप्लास्ट को हम लोग, ये भी प्रोटोप्लास्ट हुआ और ये भी क्या हो गया, प्रोटोप्लास्ट। देखिए ये भी है ना, क्या है, प्रोटोप्लास्ट। तो दोनों प्रोटोप्लास्ट को हम लोग क्या किए, ये तो किसका प्रोटोप्लास्ट, टमाटर का। ये किसका प्रोटोप्लास्ट, आलू का। प्लांट का हाइब्रिड बना और हाइब्रिड से प्लांट बना, जिसको हाइब्रिड प्लांट कहते हैं, जहाँ पे दोनों तरह का करैक्टर ये क्या होता है, मौजूद रहता है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 140 कहाँ तक देखा,
100 देखो, 47 तक देखा। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग आगे 148 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पूरे वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए, मोहब्बत को फैलाते रहिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद। जी जी जी, बंद कर दीजिए।